बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा था कि तसलसल के साथ इसको मैं करूँगा, तो आज 1.2 हम करने जाएंगे। आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले क्या है और ये जो कहाँ से इसको बनाया गया है उसके लिए हम पहले थोड़ा सा गौर करते हैं। जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एक फार्मूला डेवलप होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम इसको कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा टूल है, एक वेरी इम्पॉर्टेंट टूल है, यूज़फुल टूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसके हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं और अगर फैक्टराइज ना होने वाला हो तब भी इसको हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से आसानी के साथ सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लेते हैं। तो इसलिए बड़ा यूज़फुल है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, फार्मूला बनाते हैं, फिर हम इसको आगे यूज़ करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फार्मूले सीखा था कि एक x के बगैर वैल्यू जो कांस्टेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। x स्क्वायर तो बन जाता है स्क्वायर, लेकिन a के साथ स्क्वायर नहीं बनता। इसको डिवाइड कर देंगे, a को इधर भी, a से इधर भी और a से इधर भी। a से कैंसिल हुआ, x स्क्वायर आ गया प्लस b ओवर a आ गया इंटू x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब हमने क्या किया था, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, स्क्वायर कंप्लीट करना था। वो क्या था कि ये x का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का आता है इंटू फर्स्ट मेंबर जो कि x है वो आता है, और सेकंड मेंबर को हमने फाइंड करना सीखा था। फिर उसी सेकंड मेंबर को इधर भी प्लस करेंगे स्क्वायर को, और उसी को हम दूसरी तरफ भी प्लस करेंगे इक्वल के। बाकी सारे का सारा वैसे ही रहेगा। अब फाइंड करते हैं कि ये सेकंड जो मेंबर है वो कैसे फाइंड करना है। तो हमने क्या किया था, जो हमारे पास स्टेटमेंट में है b ओवर a x ये मौजूद था, और अब हमारे पास क्या आ गया 2x। इसको डिवाइड कर देंगे 2x के साथ। अब क्या होगा, b ओवर a इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय जो 2x था वो बन जाएगा 1 ओवर 2x। x से कैंसिल हुआ, b वन ज़ा b ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में 2a आ गया। इसका मतलब हुआ जो सेकंड मेंबर है वो हमारा क्या है, वो है b ओवर a, साथ 2 भी है, और यही b ओवर 2a इधर भी और b ओवर 2a इधर भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनका स्क्वायर। फिर बताता हूँ, अगर 2 इंटू एक्स इंटू बी ओवर 2a को सॉल्व करें तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो अपवर्ड स्टेप में थी वैसे ही आनी चाहिए। ये 2 से कैंसिल हुआ तो इजीली बी एक्स ओवर a जैसा ऊपर था वही हमें फाइंड हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो b ओवर 2a है वो सेकंड मेंबर है। और स्क्वायर को कंप्लीट करने का तरीका क्या सीखा था हमने कहा था कि स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर होना चाहिए प्लस 2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर
देन सेकंड मेंबर का स्क्वायर इकट्ठा किया जाए तो ये फिर a प्लस बी का स्क्वायर कंप्लीट बनता है। ये लाने के लिए हमने जो है ये स्टेप किया है। तो आगे क्या बना, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ कवर होके, x आ गया और साथ क्या आ गया, प्लस आ गया, b/2a आ गया और होल स्क्वायर हुआ। इसको हमने कंप्लीट कर दिया स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करते हैं, वो क्या बनेगा, b²/4a² माइनस c/a। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो क्या आया जी, 4a²। ये वही एलसीएम है तो b² वैसे ही आया। इसमें a कट हो जाएगा, 4ac बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास x प्लस b/2a होल स्क्वायर है। हमने क्या करना है, x तक पहुँचना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना था, x का आंसर फाइंड करना है। तो इधर भी टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट को ले लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। x प्लस b/2a इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और माइनस आया और स्क्वायर रूट ये b² माइनस 4ac वैसे ही आया ऑल ओवर। चूँकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है तो वो 2a आया। सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, x अकेला इसको उठा उधर जाना पड़ेगा। तो x हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस था उधर जाके माइनस हुआ, माइनस b/2a प्लस एंड माइनस, और यहाँ पर हमारे पास आ गया b² माइनस 4ac और यहाँ से यहाँ तक ओवर 2a। फिर इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया दोनों का, इकट्ठा एलसीएम आया, 2a आया। ऊपर जैसे थे वैसे ही लिखे जाएंगे। ये माइनस का b आया प्लस और माइनस स्क्वायर रूट आया, b² माइनस 4ac है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया इस इक्वेशन का सॉल्व करके, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जो a, b और c क्या है, x के का कोएफिशिएंट a कहलाएगा, x का कोएफिशिएंट b कहलाएगा और कांस्टेंट को हम c कहेंगे। जब हमारी जैसे ये क्वेश्चन में आते हैं, साथ साथ इसको बताता हूँ। तो अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c = 0, यानी हमारा गिवन जो क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो इस इक्वेशन को लिखेंगे और कंपेयरिंग करवाए तो हम इजीली कह सकते हैं a हमारे पास आ गया 5, b हमारे पास आ गया, कंपेयर करें तो 8 और c हमारे पास आ गया 1। a ये आया, b ये आया और c हमारे पास ये आया। अगर यहाँ पे साइन होता कोई और नेगेटिव वगैरह तो वो भी इनके साथ यहाँ पे आना था। मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन भी करूँगा ताकि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने को पहले बताया था कि इस इक्वेशन को, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड थे, फैक्टराइजेशन था और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड था। अब हमने उन दोनों से इसको सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब हमने एक और देखा है कि बाज़ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनको हम फैक्टराइज करके नहीं सॉल्व कर सकते। उन क्वेश्चंस के लिए हम ऑलवेज क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब रह गया क्वेश्चन ये वाला कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता तो क्या करेंगे। तो बोर्ड के पेपर में अगर तो वो कहते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन
फिर आपको लाजमी इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तकमील मुरब्बा का तरीका इस्तेमाल करके इसको फाइंड करें, तो फिर उसको वैसे ही करेंगे। और अगर हमें वो कहता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला करके करें, फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा। और अगर हमें वो नहीं कहता, जस्ट कहता है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर हमारी अपनी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी मेथड को यूज़ करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम आते हैं, फार्मूला क्या था अभी हमने पढ़ा था, x जो वेरिएबल है इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड ऑल ओवर 2a। इस फार्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा। जो और ये जो डिवाइड का जो लाइन है वो माइनस बी से शुरू करनी है और c जो स्क्वायर रूट के अंदर तक आना चाहिए, और ये स्क्वायर रूट यहाँ तक इसको डालना है। बात स्टूडेंट ये करते हैं यहाँ तक डालते हैं, जल्दी में इसको यहाँ से डाल लेते हैं तो गलत हो जाएगा। ये बाज़ औक़ात फार्मूला MCQ में भी आ जाता है, फार्मूला को चेंज कर देते हैं तो हमें पता है कि फार्मूला यूँ है ओरिजिनल। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास थी, इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास a है तो 5 पुट करना है, b है तो 8, c है तो 1। आते हैं माइनस 8 आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट साइन है, b स्क्वायर है तो ये आ गया 8 होल स्क्वायर, माइनस 4 था, a है 5, इसको थोड़ा बढ़ा लिया कि इसके अंदर इसको आना चाहिए, और c है 1, ऑल ओवर यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल ओवर 2, और a कितना था वो है 5। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, अब इसको फाइंड करना बाकी रह गया है। x इज इक्वल टू -8 जैसा है प्लस एन माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 20, 4 5 20, 20 एकम 20। मैं इसको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू मीडियम भी हैं और इंग्लिश मीडियम भी हैं, मुझे दोनों को जो वो इस वक्त पढ़ाना है, इसलिए मैं इनके साथ यूज़ करता हूँ। इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर लेता हूँ और फिर उर्दू भी यूज़ करता हूँ। अगर किसी वर्ड का समझ ना लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये वर्ड मैंने क्या बोल दिया था। ओवर 2 5 10। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -8 वैसे ही आया प्लस एन माइनस 64 में से 20 को माइनस कर दिया 44 आया, ऑल ओवर 10 है। अगर तो स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता होता तो कर देते, होल नंबर में आता। पॉइंट्स में आएगा तो हमारी 10th की बुक तक इसको हम नहीं करेंगे। हाँ, इसको सॉल्व किया जा सकता तो ज़रूर करेंगे। कैसे भला? x है -8 है प्लस माइनस 22 को हम 44 को हम तोड़ सकते हैं 4 × 11 में, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो 2 आ जाएगा बाहर आके। इसको ऐसे ब्रेक किया है, ऑल ओवर 10 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस का 8 है प्लस माइनस ये 4 बाहर आके 2 हो गया इंटू 11 है, ऑल ओवर 10 है। नेक्स्ट x हमारे पास है ये वाला -8 और ये 2 कॉमन आता है यहाँ से 2, बाकी क्या बच गया? यहाँ पे है माइनस का 4 प्लस एन माइनस यहाँ पर है 11, ऑल ओवर 10। 2 कॉमन लेने के बाद इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, 2 5 तो x हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट ओवर 5। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया?
सॉल्यूशन सेट हम चाहें तो कंबाइन फॉर्म में लिख लें, चाहे अलग अलग कर लें। अलग अलग ऐसे -4 प्लस वाला ले लेंगे एक दो मरतबा, ऑल ओवर 5 कॉमा -4 -11 स्क्वायर रूट ओवर 5। एक तो ये मेथड है। एक कंबाइन मेथड भी है कि उसको वैसे ही लिख दें, -4 प्लस -11 अंडर रूट ओवर 5। इंशाल्लाह मेरे बच्चों को इसकी समझ लगी होगी। हमने इक्वेशन को लेना है, ए बी और सी को फाइंड करना है। एक्स के को नहीं लिखना, एक्स को नहीं लिखना, सिर्फ बी ए और सी इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके फाइंड कर लेने हैं। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। और अगर इसका स्क्वायर रूट होल नंबर में आता हो तो कीजिए और इसको सॉल्व किया जा सकेगा। चूँकि इसका नहीं आ रहा था तो मैंने 4 × 11 करके तोड़ के 4 को 2 निकाला बाहर, फिर 2 कॉमन लिया और उसको 10 से काट दिए, डिवाइड कर दिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है, वो है 4x² -14 = 3x। अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस 3x को लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए। ये 4x² वैसे ही आ गया, इधर आके ये प्लस था तो क्या हो गया, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो -3x। ये -14 वैसे ही = 0। अब हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब इसको देखते हैं कंपेरिजन किससे करवाना है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। कंपेयर करवाएं तो a हमारे पास क्या आ गया, a आ गया जी 4। b किसके इक्वल आएगा, b हमारा -3 और c हमारा क्या होगा -14। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन b और c के साथ आना है। आगे वही चीज़ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या है, x = -b प्लस माइनस b² -4ac ऑल ओवर, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल ओवर 2a। अब वैल्यू इनकी रिप्लेस करते हैं। a की जगह पे 4 जहाँ जहाँ होगा, b की जगह पे -3 और c की जगह पे -14 को रिप्लेस कर देते हैं। x = ये माइनस पहले ही मौजूद था और हमारी वैल्यू है -3। डबल साइन आ गया तो क्या करेंगे, ब्रैकेट साइन लगाएंगे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट आ गया, b का स्क्वायर यानी -3 होल स्क्वायर आ गया, -4 है, a 4 है और c हमारा क्या है -14 है। एंड ऑल ओवर डिवाइडेड बाय, तकसीम करदा क्या आया 2a, वो 2 भी है और a की वैल्यू क्या है, वो 4 है। हमने क्या किया, b जहाँ था -3 इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, और जहाँ a है यहाँ पर a और ये यहाँ पे a है, 4 और 4 पुट कर दिया, और c जहाँ पर था वहाँ पर क्या हमने किया, -14 पुट कर दिया। अब ध्यान से, बड़ी एहतियात से, ये माइनस साइन इस माइनस साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस एंड माइनस
स्क्वायर रूट आ गया। ये गलती अक्सर बच्चे कर जाते हैं। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, प्लस का 9, -9 नहीं आता होता। -3 का स्क्वायर क्या करेंगे, -3 इंटू -3 तो बन जाएगा प्लस का 9। इसको ओनली 9 भी कहते हैं, प्लस साइन तो होता ही है। तो ये 9 आया। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में टकरा के इसको जाके चेंज करके प्लस आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब को हमने प्लस किया, मल्टीप्लाई किया। 4 6 24, 4 1 4, प्लस 2 किया 6 आ गया। 1 6 6, 1 1 1, 4 6 प्लस 6 किया तो 2, 12 आया, 1 कैरी यहाँ पे 2, 24 आ गया। ऑल ओवर 2 4 8। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 है, प्लस माइनस 9 को 2 2 4 में प्लस कर दिया। 3 1 कैरी 2 33 आ गया ओवर 8। अब 233 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। क्या आएगा, डबल भी लिख सकते हैं और सिंगल फॉर्म में भी। 3 प्लस 2 3 3 ऑल ओवर 8, कॉमा 3 माइनस 2 3 3 स्क्वायर रूट ओवर 8 माइनस वाला। या सॉल्यूशन सेट होगा 3 प्लस माइनस 2 3 3 स्क्वायर रूट ओवर 8। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को 1.2 एक्सरसाइज इजीली करने में कामयाब हो जाएंगे आप। इसका एक क्वेश्चन और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो इसका कह लीजिए कि 6 पार्ट 7 पार्ट या 10 पार्ट है, तो आप उसको भी इंशाल्लाह कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको ना आए, समझ ना लगे, तो ज़रूर कमेंट में आकर मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसको बता दूंगा। और मेरे इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए ढेरों दुआएं करूँगा। वस्सलाम।